दिस इज सत्य मोहन ब्लॉग्स। देखिए, महादेव प्रभु ने हमारी बात अस्वीकार कर दी और वर्षा का जल से श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद क्रोधित हैं उस मंदिर के ऊपर। क्योंकि वो मंदिर के लिए जो नाम इस्तेमाल हो रहा है राम मंदिर का, वो केवल वोट के लिए हो रहा है। सच्चाई यही है। वरना महादेव से कोई प्रार्थना करे और महादेव ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो खुद ही क्रोधित हैं कि भाई कलयुग के टाइम में राम मंदिर का क्या काम है। तिरुपति बालाजी में कौन बैठा है ना? तो लोग कहते नहीं है कि ये हिंदू मुसलमान कराने की नरेंद्र मोदी जी की साजिश है। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, 59 देश के लोग पाकिस्तान को खा जाएं। सबसे पहली बात, अगर वाकई में वो लोग नबी वाले हैं और अल्लाह वाले हैं, उसके बाद बाकी की बातें बाद में अपलोड की जाएंगी। पहले आप पाकिस्तान खाइए, 59 देश मिल के खाए, चाहे ईरान अकेले खा ले। क्योंकि उन शरारती तत्वों को सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, तो ही कारोबार आपको इंडिया में फिर से मिलेगा, है ना? सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में जो भी कारोबार लाता है वो अरबपति बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे स्वामी रामदेव जी ने स्टार्ट किया लोगों को शिक्षा देना, योग कराना, और काफ़ी सारी दवाइयाँ बनाई उन्होंने जो लोगों को आज फ़ायदा पहुंचा रही हैं। ये हमारे देश के जो पीएम हैं मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, किस बिहाफ पे 10 लाख 1000 करोड़ उन्होंने अडानी को दिया, कोई ये क्यों नहीं पूछता है? यानी कि सब चोर बैठे हैं, वोट देने वाले भी और वोट लेने वाले भी। सुनने में आया किसी महिला कार्यकर्ता, मतलब जो पुलिस बल में थी, ड्यूटी लगी थी, जिसकी वहाँ वोटिंग ईवीएम के बाहर, रूम के बाहर, उसने बताया कि बाहर से ईवीएम लाई गई और अंदर वाली ईवीएम जला दी गई। वकीलों ने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि पीएम नरेंद्र मोदी चीटिंग करते हैं, कांग्रेस के वोट भी बीजेपी में पड़ जाते हैं। तो फिर प्रजातंत्र रहा कहाँ? ये तो गुंडई हो गई सरासर। इसके लिए तो फिर मारपीट होनी चाहिए कायदे से। क्यों राहुल गांधी जी? आपके जगह जगह घूमने से कुछ होगा नहीं। दिल्ली में भीड़ इकट्ठा करिए, यहाँ श्री राम की पूजा हो रही है ना, तो यहाँ से पहुँचने में बहुत समय लगेगा वहाँ। तो आप लोग दिल्ली की तरफ कूच करें। ये बीच रास्ते में यहाँ जाना वहाँ जाना, आप वल्लभ भाई पटेल थोड़ी ना है, कोई राजा महाराजा का ज़माना थोड़ी चल रहा है जो जोड़ने जा रहे हैं आप, है ना? पब्लिक तो जानती है भाई कि 15 भाई और बहनों 15 लाख सबके अकाउंट में मैं दूंगा। मेरा 56 इंच का सीना नहीं, 2 उभार उगे, हाँ, जनानियों जैसे। कहते नहीं है कि मतलब गुजरात में श्री कृष्ण जब पहुँचे यहाँ हंस खेल के, जब तक यहाँ रहे तब तक जीवन उनका बड़ा बढ़िया बीता, है ना? युद्ध कराया, युद्ध जितवा दिया। बाद में परिनिर्वाण के लिए सभी लोग गए तो क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा जो भी मन के मैल हो इसमें त्याग करके ही आगे बढ़ें, वरना आप लोगों का ये पूरा नहीं हो पाएगा, है ना? अभी भी ये लोग राम में लगे हुए। क्यों? क्योंकि उनको लूटना है देश को ही। भाई 10 लाख 1000 करोड़ अगर आदमी लूट रहा है तो पब्लिक को क्या दे रहा है, हमें ये बता दीजिए खाली। राम राम तो राम के पीछे गड्ढे में गिर जाओगे। राम ने बचा लिया था, 800 साल राज किया था उन्होंने। आपके राम ने आपको बचाया था आके, कि अंग्रेज़ों ने आके बचाया था आपको? अंग्रेज़ों ने बचाया था 800 साल से। फिर उन्होंने कहा देखिए हम आपको बुद्धि दे के जा रहे हैं कि अब रेलवे ट्रैक बिछवाइए, फैक्ट्रीज चालू करिए, है ना, लोगों को काम दीजिए। नहीं, यहाँ के लोग तो एक राजा, बाकी सब सैनिक, प्रजा भूखी मर रही माता। उसमें भी फिर अंग्रेज़ों ने कहा ये तो साले सुधरते नहीं हैं, हमारे ऊपर ही हमला कर रहे हैं लोग।
तो एक ही बार उसने पुलिस लगाया, सबको निपटा दिया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सबको, 3 लोगों को फांसी दे दी। नेहरू जी आए गांधी जी के पास कि बच्चों को एक साइन से आपकी फांसी रुक सकती है, तो गांधी जी ने कहा नहीं, जो बुद्धि से भ्रष्ट लोग हैं उनको साथ मोहनदास नहीं देता। वो कहते हैं हमारा रास्ता सीधा कलम वाला है, आंदोलन वाला है, उनके जैसे मैं फायर नहीं कर सकता हूँ। भाई आप फायर करेंगे वो भी फायर करेंगे, आप मर जाएंगे। और वाकई में सब लोग निपट गए। आज़ादी किसकी वजह से मिली? गांधी जी की वजह से, वो भी कुछ शर्तों के साथ मिली। कर्जा था इंडिया के ऊपर बहुत। पहले बीजेपी की सरकार बनने से पहले 58 लाख हज़ार करोड़ का कर्जा था। आज 2,58,000 का कर्जा है, करोड़ का। तो सोचिए 200 गुना वृद्धि करी है इन्होंने 15 साल में। और उसमें से भी उतनी तो आपके ऊपर कर्जा है सनातनियों। उसके बाद का मामला सुनिए। उसके बाद इन्होंने 10 लाख हज़ार करोड़ उठा के दे दिया अडानी को, है ना। ये जो अडानी को पैसा दिया है वो इन्वेस्टमेंट करा रहा है, उन लोगों को फांस रहा है कि हमारे शहर में पैसा डालिए, पैसे वाले हो जाइए, है ना। नॉन रिलायबल्स इंडियन का क्या होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ ITI के बच्चे सीधे पैकेज पे चले जाते हैं अमेरिका। मोदी जी क्या उनको दे नहीं पा रहे पैकेज जो अमेरिका चले जाते हैं लोग? भाई अपने देश में क्या जॉब्स की कमी है, कंपनियों की कमी है? नहीं देते हैं उतना, पर एनम नहीं दे पाते हैं पैकेज, इसलिए जाते हैं वो लोग। और यही नरेंद्र मोदी अपने भारत देश का प्रचार नहीं कर रहे हैं, राम का मंदिर का तो इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, केस लड़ा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, तो इनका रोल कहाँ से है? इनके कहने पे क्या फैसले आ जाते हैं क्या मोदी के? मोदी कुत्ते के कहने पे फैसले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जरा पूछिएगा जरा। अभी 2 वकीलों ने हल्ला बोल कर रहा है, लेकिन ये इतना सुअर आदमी है कि ये खुद को मामा कंस समझने लगा है, मादच्चोद नरेंद्र मोदी। सच्चाई यही है, कंस समझने लगा है वो, है ना। तो आम पब्लिक ध्यान दे कि अभी तो इतनी लाइनों में लगवाया उसने आपको, है ना। अब की अगर बन गया ना तो ऐसे ऐसे नियम ला देगा ना कि भुखमरी आ जाएगी गरीबों की, ये समझ लेना। जो रील बना रहे हो तो पैसा छाप ही रहे, है ना। लेकिन आम आदमी का जो फ़ोन पर्चे लेके टहल रहे हैं, सर इंश्योरेंस कराएंगे? नहीं। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि इतनी सारी कंपनियां हैं, किस किस कंपनियों से पब्लिक कराएगी इंश्योरेंस? उसी मोदी खुद भी ठासे हैं, है ना, प्रधानमंत्री वाला। सोचिए, प्रधानमंत्री वाला खुद भी ठासे हुए, LIC भी ठासे हुए, भारतीय एक्सा ठासे, कोटक महिंद्रा ठासे हुए, पर्चे लेके कहाँ कहाँ लड़के टहलेंगे, हैं। तो उनकी जॉब्स का क्या? उनकी भी जॉब्स ठीक से नहीं चल रही है। किसकी वजह से? ये योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार बनी है सारी मिलें बेच के खा गया है। एक लाल इमली बची है, वो भी बेच के खाने वाले हैं लोग पैसा, है ना। RSS का काम यही है कि पंडितों को बढ़ावा देना और पैसा मिलें बेच के और सारी चीज़ें बेच बेच के खाते जाना, है ना। रोडें आप जो हाईवेज बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं? और जो 250 टोल टैक्स दे के जाता है आदमी, कार वालों के लिए बना है वो। बाइक वाला कहेगा कि हम तो भैया 250 का पेट्रोल डला लेंगे और सीधे रास्ते चले जाएंगे, है ना। 250 के पेट्रोल में कितनी चल गई गाड़ी? 100 किलोमीटर के ऊपर। तो वो टोल टैक्स क्यों देगा बाइक वाला आपको? तो ध्यान रखिए जनता जनार्दन कि अगर आपको आगे आने वाले समय में सुरक्षित रहना है ना, तो वोट फॉर कांग्रेस इक्विटी, जो सारे धर्मों को लेके चलता है ना। भाई जब सरकार थी कांग्रेस की तो खालिस्तान की मांग हुई, पंजाबियों ने की, तो कटवाए गए वो लोग काफ़ी। क्यों खालिस्तान क्यों चाहिए जब एक पाकिस्तान बना के दे दिया गया?
वहाँ से जब काटे गए थे, ट्रेन में भेजे गए थे, तब नहीं समझ में आया था कि खालिस्तान चाहिए। तो ध्यान रखिए पब्लिक जनार्दन, राम का पूजन खूब जोर शोर से करिए, लेकिन वोटिंग में ध्यान बरतिएगा कि इस बार यदि नरेंद्र मोदी जीत गए तो आप लोगों की कहानी लिख देगा वो। हाँ, वो तो मर जाएगा, लेकिन आपका पैसा खा के अपने गुजराती भाइयों को दे देगा, और उनसे पैसा निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर उसने स्विस बैंक में हवाला से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया तो फिर वहाँ से पैसा आ नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ की सरकार कहती है कि ब्याज हम खाएंगे, इन्वेस्टमेंट तुम्हारे सारे पैसे करा लेंगे। यह है विदेशियों की चाल, और नेता हो रहे हैं माला माल। तो ध्यान रखिए पब्लिक जनार्दन, बहुत होशियारी से इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव का वोटिंग परसेंट दें, और एक एक आदमी घर से निकले, ये ना सोचे कि हमारे एक वोट ना देने से क्या होगा, क्योंकि 60% वोट पड़ने का मतलब है कि अब 40% आदमी दे ही नहीं रहा है। ठीक है, तो घर से निकलिए, कांग्रेस को जिताइए, वरना 4 साल की नौकरी आर्मी वाले लो, पेंशन वेंशन सब बंद। जय श्री राम, हर हर महाकाल, नमस्कार। दिस इज़ मोहन ब्लॉग्स।